Thank you, Ullas, for reading the scripture portion. Good morning, church. आप सबको जय मसीह की. So, last 2 months, they have been a wonderful journey. पिछले 2 महीने से हम एक श्रृंखला पे अध्ययन कर रहे हैं और and that is about God's offer. We started off with God's expectation and then we have been talking about God's offer. परमेश्वर का हमारे लिए क्या प्रस्ताव है, परमेश्वर हमारे को क्या भेंट या तोहफे देता है. And in this we have been meditating on some very very deep theological topics. हमने जिन विषयों के ऊपर अध्ययन किया वो बहुत गहरे हैं, लेकिन वो हम सब से ताल्लुक रखते हैं. It is important for each and every believer, each and every follower of Christ. So if you can just quickly recollect, what are the topics, किन विषयों के ऊपर हमने पिछले 2 महीने में बातचीत करी. If you can just recollect, what are the topics? God's choice, justification, holiness, glorification, adoption, unity with Christ or union with Christ, right? So these, if you look at it, right, these are basically areas which are related to us, which are related to our status in Christ and what God has already done for us, right? ये सारे के सारे विषय जिसके ऊपर हमने बातचीत की, परमेश्वर का हमारा चुनाव करना, आपको और परमेश्वर ने सृष्टि को रचने से पहले चुन लिया, that is our election, right? Then he justified us, उसने आपको और मुझको धर्मी ठहराया. आप और मैं तो पाप की दशा में थे, लेकिन उसने हमको धर्मी ठहराया. We are justified in Christ, right? So God's wrath is not going to come upon me. परमेश्वर का जो क्रोध है वो मेरे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे धर्मी ठहराया गया है. और ना केवल धर्मी ठहराया गया, उसने मुझको और आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाया. We have been adopted. और पिछले हफ्ते यदि आपने सुना होगा, ब्रदर विक्टर ने हमको बताया कि हमारा हर एक भेंट जो परमेश्वर ने दी है उसका स्तर पिछले से ज्यादा बेहतर होता गया, राइट? इट इज गुड दैट वी वर चोजन, बट इट इज बेटर दैट वी हैव बीन डिक्लेयर्ड राइचियस, राइट? आप और मैं धर्मी ठहराए गए, ये तो अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा क्या है कि आप और मैं उसके परिवार का हिस्सा बन गए. वी हैव बीन अडॉप्टेड इनटू द फैमिली, राइट? एंड देन देयर इज सैंक्टिफिकेशन, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट. हमारे जीवन में पवित्र आत्मा निरंतर कार्य करता रहता है, राइट? वी लर्नड अबाउट यूनियन विथ क्राइस्ट. प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा मिलाप, हमारी एकता, हम उसमें है, वो हम में है. इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है. एंड लास्ट वीक वी टॉक्ड अबाउट ग्लोरिफिकेशन, राइट? जो कि हमने देखा कि हम महिमा को पाएंगे, राइट? और अंत में जब हम पलक झपकते ही इस लोक से स्वर्ग लोक में पहुंच जाएंगे, तो हम पूर्ण रूप से छुटकारे को पालेंगे, राइट? एंड दीज आर ऑल वंडरफुल थिंग्स. हम लोग सोचते हैं ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मनुष्य होने के नाते, इंसान होने के नाते, हम क्योंकि इस धरती पर हैं, अक्सर जब हम इन बातों के बारे में बातचीत करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, वी से दे आर गुड theological topics, right? And they are good for the heaven, for the afterlife, for the eternal life, right? लेकिन हम हृदय में परेशान होते हैं. We are saddened. Why? Because I have an EMI to pay. लोन आ रहा है, मेरा लोन की EMI है, महीना खत्म हो रहा है, मेरे को EMI देनी है, बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, घर में परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ है, मैं उससे दुखी हूं. जॉब का मुझे पता नहीं है, जॉब नहीं है, मिलेगी नहीं मिलेगी ये मुझे पता नहीं है, अगले महीने की सैलरी कहाँ से आएगी वो पता नहीं है, घर में खाना कहाँ से लाऊंगा पता नहीं है, बच्चों को स्कूल एजुकेशन, आगे करियर क्या बनाना है, ये सारी चिंताएं परेशानियां हमारे को यहां पर हैं. आई एम ड्राई इनसाइड. अंदर से मेरी आत्मा जो है वो एक तरह से सूखी पड़ी हुई है. आई एम वरीड, आई एम एंग्शियस, राइट? एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि मेरे जीवन में ये सब कुछ होता है, जो चीजें हमने सीखी हैं, जो चीजें हमने पढ़ी हैं, जिन बातों के बारे में हमने बातचीत की है, जिन विषयों को हमने देखा है, वो सब मुझे लगता है अच्छे हैं, लेकिन अभी दूर है.
अभी मैं क्या करूं, इस संसार में जब मैं हूं, इस दुनिया में जब मैं हूं, अभी मैं क्या करूं, मेरी अभी की परेशानी का क्या हल है। सो आज जब हम इस श्रृंखला को, when we are coming to a closing of this series, right? God's offer was a wonderful series. 2 months we spent upon it. We have gone through several topics. Today we are coming to a close of this series. And today we are going to look at something very important and something which is very essential, and that is blessings and promises. God's blessings and promises. परमेश्वर की आशीषें और परमेश्वर के जो वायदे हैं, जिनके भरोसे, जिनके सहारे आप और मैं अपना जीवन बिता सकते हैं. वी कैन लिव आवर लाइफ्स डिपेंडिंग ऑन द प्रोमिसेस, डिपेंडिंग ऑन द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. राइट? सो व्हेन यू टॉक अबाउट promises and blessings, it is important to understand what do we mean by a promise, what do we mean by a blessing. Right? बहुत बारी ऐसा होता है कि हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं. हम किसी प्रॉमिस को ब्लेसिंग मान के चलते हैं, किसी ब्लेसिंग को प्रॉमिस समझ लेते हैं. वी गेट कंफ्यूज्ड. राइट? तो एक उदाहरण देना चाहूंगा एक आपको, जस्ट बाय एन एग्जांपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर इज अ फादर एंड ही हैज अ सन हु हैज ग्रोन एंड ही इज नाउ गोइंग इनटू कॉलेज. उसका बेटा है, वो कॉलेज जाना चाहता है, तो वो उसको अच्छी एजुकेशन देना चाहता है. राइट? ब्रदर विक्टर सेड वी ऑल वांट टू गिव गुड एजुकेशन टू आवर किड्स. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है अच्छे स्तर पे पढ़ें, अच्छी लेवल पे पढ़ें और बड़ी अच्छी पढ़ाई करके आए वो. तो ये फादर भी अपने बेटे के लिए सोचता है कि क्यों ना मैं इसको विदेश भेजूं, विदेश में जाके ये पढ़ाई करके आएगा, किसी बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटी में मैं भेजता हूं. और बहुत आसान नहीं होता. मैंने कुछ टाइम इस एरिया में काम किया हुआ है जहाँ पे हम लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए MBBS का एडमिशन बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में कराते हैं. तो रशिया की यूनिवर्सिटी हैं, कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, म्यांमार में यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिलीपींस में है, US में है. तो बहुत से पेरेंट्स होते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है ये सोचने के लिए कि हम बाहर की यूनिवर्सिटी में कैसे भेजेंगे, बहुत पैसा लगेगा, बहुत खर्चा होगा, और सबसे बड़ी बात कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा बेटी हमारे से दूर होंगे. तो ये जो पिता था अपने बेटे को भेज रहा था, तो वो जानता था कि उसके बेटे के मन में भी ये चिंताएं होंगी जो ऐसे कि उसके मन में है. तो उसने अपने बेटे के लिए 2 चीजें की. उसने उसको एक चेकबुक दी, साइंड चेकबुक. राइट? इट हैज गॉट लॉट ऑफ लीव्स. उसने सारे चेक्स के ऊपर साइन करके दिया हुआ है, और उसने एक बैंक अकाउंट में खूब सारा पैसा जमा करके रख दिया, और अपने बेटे को बोला वहां पे आपके हर महीने का जो खर्चा होगा, किराया देना होगा, खाना पीना होगा, आपकी किताबें होंगी, आपकी वहां पे ट्यूशन होगी, वो सारी फीस आप इसमें से, वो सारी पेमेंट आप इसमें से कर सकते हो. हर महीने का आप एक चेक काट लो, अलग अलग चीज़ों के लिए चेक काट लो, और आप इसको जमा कर दो. आपकी सारी जो परेशानी है वो नहीं होगी. ये आपको मैं एक चेकबुक दे रहा हूं. ये जो चेकबुक है, दैट इज द ब्लेसिंग. राइट? दैट द चाइल्ड, उसका बेटा जो है, वो अपने हर महीने अपनी जो परेशानियां हैं, अपनी जो चिंताएं हैं, उनको एक एक चेक काट के वो ब्लेसिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकता है. अभी के जीवन के लिए, अभी की परेशानियों के लिए वो एक चेकबुक है. लेकिन उसका पिता उसके साथ साथ उसको एक चिट्ठी भी देता है, अ लेटर ऑफ प्रॉमिस, एक वायदे की चिट्ठी भी देता है. क्या वायदा करता है? वो कहता है आई विल ऑलवेज बी देयर व्हेन यू कॉल मी. जब तुम मुझे कॉल करोगे मैं हमेशा अवेलेबल हूंगा. तुम देर सवेर कभी भी मुझे कॉल करो, मैं तुम्हारा कॉल उठाऊंगा, मैं अवेलेबल हूंगा. जब तुम चिंता में होगे, परेशानी में होगे, मैं तुम्हें आकर छुड़ाऊंगा. कोई भी परेशानी तुम पर आएगी तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूंगा, मैं तुम्हें आकर छुड़ाऊंगा. राइट? अक्सर क्या होता है, जब विदेश भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, तो एक बहुत बड़ा लोन लेते हैं. तो कई बार बच्चों को होता है कि जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके आऊंगा तो ये लोन मुझे चुकाना पड़ेगा. लेकिन पिता वायदा करता है कि जब तुम वापस आओगे तुम्हारा ये लोन भी मैं चुका दूंगा. राइट? ये जो वायदे जो पिता कर रहा है वो अभी पूरे नहीं हो रहे हैं. इट्स नॉट समथिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, बट दीज आर प्रोमिसेस दैट विल बी फुलफिल्ड इन द फ्यूचर. राइट? प्रोमिसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज मेकिंग द प्रॉमिस. अब क्योंकि वो उसका पिता है जो कि ये वायदे कर रहा है, मैं मानता हूं कि जो बेटा है वो या बेटी है वो ये विश्वास करेंगे कि हां, ये वायदे जो मेरा पिता कर रहा है वो पूरे होंगे. लेकिन ये वायदे से उस बेटे या बेटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या लगता है? What is the difference it makes on the child because of the promise? He's going away maybe for 3 years, 4 years, 5 years. He'll be doing his masters, his degrees, whatever he's going to do. Right? What do you think this promise is going to help him with? Assurance. He'll become confident. He'll be relaxed.
देयर विल बी लेस वरी इन हिज माइंड, राइट, क्योंकि पिता ने वायदा किया है. माई फादर हैज प्रॉमिस्ड. अगर कभी भी परेशानी आएगी, बीमारी आएगी, वो आ जाएंगे. मैं कभी भी फोन करूंगा, वो मेरा फोन उठाएंगे. मेरी हर जरूरत में वो मेरे साथ होंगे, राइट. ये वायदा जो है वो उसको आश्वासन देता है. इट गिव्स हिम अ होप, इट गिव्स हिम अ कॉन्फिडेंस, so that he lives those 3, 4, 5 years in a foreign distant land with comfort, right. He lives probably happily, right. इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉमिस कर दिया था उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बीमार पड़ सकता है, हो सकता है वो बुरी आदतों में पड़ सकता है, हो सकता है वो गलत लोगों के साथ संगति कर सकता है, राइट. लेकिन आश्वासन का मतलब है कि अगर परेशानी आई तो पिता होगा वहां पर, राइट. सो दैट इज ब्लेसिंग्स एंड दैट इज प्रॉमिस. ये है आशीषें और ये है वायदे. लेकिन अक्सर हम मसीह जो है, हम इस तरह से अपना जीवन जीते हैं कि हमने अपनी जो चेक बुक है वो तो खो दी है, हमारी चेक बुक तो गुम गई है. और जो लेटर ऑफ प्रॉमिस है, जो वायदे की जो चिट्ठी परमेश्वर ने दी है या पिता ने हमको दी है, वो सब फाड़ के कहीं पे हमने फेंक दी है, गुम हो चुकी है. दैट इज हाउ वी लिव आवर लाइफ. हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने चिंता और परेशानी से घिरे होते हैं कि हमें वो ब्लेसिंग्स दिखती ही नहीं है. हमें इतनी परेशानी होती है और हम इस प्रकार गिड़गिड़ाकर प्रार्थना में भी कई बार ऐसे आ जाते हैं कि ऐसे जैसा कि हमारे लिए कोई है ही नहीं. हम परमेश्वर के सामने भी इस तरह से आते हैं, अपनी रोजमर्रा की जीवन की बातों के लिए भी हम परमेश्वर से इस तरह से रोक रोक कर मांगते हैं जैसे कि परमेश्वर ने कभी हमारे लिए कुछ किया ही नहीं और आज मेरे को इसकी जरूरत पड़ी है. इस तरह का हम अपना मसीह जीवन जीते हैं. हमें शायद पता ही नहीं है कि आशीषें क्या हैं और वायदे क्या हैं. व्हाट इज अ प्रॉमिस एंड व्हाट इज अ ब्लेसिंग. वी प्रॉब्ली गेट कंफ्यूज विद दैट, राइट. एंड वी यूज देम इंटरचेंजेबली आल्सो, विच इज डेंजरस. आप अगर एक प्रॉमिस को अगर आप एक ब्लेसिंग मानकर चलोगे तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि आप आज की डेट में उस प्रॉमिस को क्लेम कर रहे हो लेकिन आपके जीवन में वो नहीं आ रही है, क्योंकि वो अभी के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए है, भविष्य के लिए है. लेकिन मैं सोचता हूं वो तो परमेश्वर ने मेरे को वायदा किया था, वो तो ब्लेसिंग है मेरी, मेरे को आज ही मिलनी चाहिए और मैं उसके लिए आज रो रहा हूं, राइट. बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ब्लेसिंग, बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रॉमिस, राइट. और अक्सर हम इस कश्मकश में परमेश्वर के वायदों को भूल जाते हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं. अपने जीवन में जो ब्लेसिंग्स हमको मिलती है हमें लगता है शायद वो हम उसके हकदार हैं, शायद वो हमें मिलनी ही चाहिए थी, राइट. तो ये अक्सर जो गलत धारणा है वो होती है क्योंकि हम इन बातों को नहीं समझते हैं. आज हम कोशिश करेंगे इन बातों को हम थोड़ा सा डिटेल में देखने के लिए. We'll try to understand a bit more and we'll just talk about in very simple terms about blessings and promise, right. We'll try to focus on what is a blessing and what is a promise, right. How do you understand a blessing, how do you understand a promise. We'll try to look at the differences between these two, right. How a promise is different from a blessing, identify these differences, and we'll also try to look at how do we live out with the understanding of this promise and blessing. Okay, so these three things, simple things we'll talk about and we'll try to focus on these things. कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा complicated ना बनाए इन चीज़ों को, but simplify करके we'll try to understand this, right? And believe me, it's not that difficult. जो हमने अध्ययन के लिए जो पैसेज पढ़ा था, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 3री और 4थी आयत, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है. आई डोंट नो इफ इट इज रीडेबल और नॉट. इट सेज गॉड्स डिवाइन पावर हैज गिवन अस एवरीथिंग वी नीड, राइट. परमेश्वर की दिव्य शक्ति ने हमको वो सारी चीजें दे दी हैं जिसकी हमारे को जरूरत है, राइट. नाउ दिस इज टॉकिंग अबाउट ब्लेसिंग. ये परमेश्वर की आशीषों के बारे में बातचीत कर रही है जो उसने आपको दे दी हैं, जो वो आपको दे रहा है, जो आपके पास ऑलरेडी हैं. दैट इज द प्रेजेंट ब्लेसिंग इन योर लाइफ टुडे. ओके. और अगर मैं पूछूंगा और हाथ खड़े करने को कहूंगा तो शायद कोई भी ऐसा जन नहीं होगा जो कह सकता है कि परमेश्वर की कोई भी आशीष मेरे जीवन में नहीं है. आप यहां पर हैं आज के दिन में, सही सलामत हैं, परमेश्वर के भवन में हैं. ये परमेश्वर की आशीष ही है. और यदि हम मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं, शुरुआत से अगर हम अपने जीवन को देखते हैं तो परमेश्वर की आशीषों से भरा हुआ है. आवर लाइफ इज फिल्ड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड.
सिस्टर सुनीता ने बताया वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन तब भी परमेश्वर ने उनको संभाले रखा, बनाए रखा, बचाए रखा, और आज वो परमेश्वर में बनी हुई हैं. राइट? सो ब्लेसिंग्स आर एवरीथिंग दैट वी नीड, गॉड हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड. दैट इज द ब्लेसिंग. राइट? एंड देन इट सेज, एंड वेरी ग्रेट एंड प्रेशियस प्रॉमिस. राइट? Precious and very great promise. This is for the future. This is what we have received because we are in Christ. क्योंकि हम मसीह में हैं, हमें परमेश्वर से ये वायदे मिले हैं जो कि हमने इनहेरिट किए हैं, विरासत में हमको मिले हैं. Right? And these are promises that are for the future. Right? So we'll try to understand this. We don't need to confuse. We don't need to be confused with our present blessings and the future promises. Okay? So let's try to quickly look at what is a blessing. What आशीष जो है वो क्या है. Right? Simple terms में अगर हम एक definition देखें, a blessing is the present, tangible or spiritual favor of God that you can experience right now. आशीष परमेश्वर की वह वर्तमान, भौतिक या आध्यात्मिक कृपा है जिसे आप अभी अनुभव कर सकते हैं. राइट? Whenever we talk about blessing, we talk about current time. We talk about now. Right? A blessing in the future could be a promise also. Okay? अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि उसको एक क्या मिलेगा? बेटा मिलेगा. राइट? दैट इज अ प्रॉमिस. बट द सन, जो बेटा उसको मिला इसहाक, वो एक ब्लेसिंग था. राइट? सो इस चीज को हमेशा याद रखिए, जो आशीषें हैं वो आपके वर्तमान में है. इट इज इन द प्रेजेंट. राइट? दे कैन बी फिजिकल, आप उनको छू सकते हो, देख सकते हो, अपने जीवन में उनका अनुभव कर सकते हो, या वो आध्यात्मिक हो सकती हैं, आपके लिए स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं. राइट? सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लेसिंग्स? व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लेसिंग्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वन, दे आर फॉर दिस लाइफ. वो इस जीवन के लिए हैं. All blessings that you receive are for this life. Right? Like for example, today you have good health. आपको अच्छी सेहत है, ये आपकी ऊपर एक ब्लेसिंग है. आज अच्छी सेहत है. हमेशा अच्छी सेहत रहेगी? Nobody can assure you that. Right? आज है, कल में भी हम बीमार भी पड़ सकते हैं. Right? Today you have a job, we are thankful. राइट? हमारे पास काम करने का एक जरिया है, हमारे घर में सैलरी आ रही है, एक इनकम हो रहा है, हमारे घर के खर्चे उससे चलते हैं. वी आर ब्लेसेड. दैट इज अ ब्लेसिंग. राइट? यू हैव अ गुड फैमिली, यू हैव गुड चिल्ड्रन, दैट इज अ ब्लेसिंग. यू आर इन अ गुड चर्च, यू आर अ पार्ट ऑफ अ गुड फेलोशिप, दैट इज अ ब्लेसिंग. राइट? सो ब्लेसिंग्स आर फॉर टुडे, फॉर योर करंट लाइफ. दे आर फॉर दिस लाइफ. Right? Remember, blessings can come and go. Right? जरूरी नहीं है कि blessings आपके जीवन में हमेशा के लिए बनी रहेंगी. Right? Blessings can come and go. Today you have health, tomorrow you can be sick. Today you have a good job, tomorrow you may not have a job. Right? So blessings can come and blessings can go. Right? We have a very wonderful example by the life of Job. अयूब को हम जानते हैं, वचन में हमको पता है कि उसके जीवन में सब कुछ था और सब कुछ भरपूरी से था, और एक ही क्षण में सब कुछ उसका छिन गया. राइट? जो भी आशीषें थी वो एक ही क्षण में छिन गई. राइट? सो ब्लेसिंग्स आर हियर टुडे, मे नॉट बी देयर टुमारो. राइट? लेकिन परमेश्वर अयूब को फिर भी निर्दोष, निष्पाप कहता है. ब्लेमलेस, ही कॉल्स हिम ब्लेमलेस. राइट? सो ब्लेसिंग्स जो है वो आपके पवित्रता का, इट इज नॉट अ बेंचमार्क ऑफ योर होलीनेस, योर राइचियसनेस, योर वॉक विथ गॉड. राइट? आपके जीवन में कितनी ब्लेसिंग्स हैं ये वो नहीं दर्शाता है कि आप कितने धर्मी हैं, आप परमेश्वर में कितने मजबूत हैं, आपका विश्वास कितना स्ट्रांग है. इट डजंट टेल यू दैट. Right? So remember, blessings can come and go. They are for your current life. They are for today. They can come and they can go. Okay? Also, blessings are meant to be enjoyed. पहला तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसकी 17वीं आयत कहता है, richly God provides us richly with everything for our enjoyment. जो भी परमेश्वर आपको आशीष देता है उसमें वो चाहता है कि आप आनंदित रहें,
आप खुश रहें, राइट? He has provided everything that you need, right? Then why am I crying today? Because I feel जो कुछ भी मेरे को मिला है वो मेरे पास हमेशा के लिए रहना चाहिए, right? But blessings can come and go. आज हैं कल नहीं है, right? But परमेश्वर का आपको उसको धन्यवाद देना जरूरी है, right? So they are for your enjoyment, they are for your benefit. You need to be happy and rejoice in those blessings. Okay? Then we have something very important. Blessings can be received by unbelievers also. जो लोग विश्वास में नहीं हैं उनके ऊपर भी blessings होती हैं. उनको भी अच्छी सेहत मिलती है, शायद उनके पास भी अच्छी नौकरी होगी, शायद उनके पास अच्छे रिसोर्सेज होंगे, घर, गाड़ी, बंगला, खाने के लिए अच्छा परिवार, right? These are blessings. But they are not knowing Christ, they are not believers, they are not following Christ. Blessings are there on unbelievers also. अविश्वासियों के ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह होता है. मत्ती 5 उसकी 45वीं आयत कहती है, Matthew 5:45 says, He causes His sun to rise on the evil and the good. परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर सूर्य को उदय करता है, दोनों के ऊपर वो बारिश करता है. Right? That is God's grace and that is God's common grace. परमेश्वर का अनुग्रह जो सबके लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए है, चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी हो, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर है. Why? Because God is good for all. God is good to all. परमेश्वर सबके लिए भला है. तो परमेश्वर की जो आशीषें हैं, चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी हो, उन सब के ऊपर आ सकती हैं. लेकिन इस बात को आप याद रखिए, रिमेंबर दिस, ब्लेसिंग्स विदाउट क्राइस्ट आर डेंजरस. आपके जीवन में जो आशीषें आती हैं, यदि वो यीशु मसीह के बगैर हैं, आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और आपके जीवन में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है. वाई? आपको क्या लगता है? हम लोग अक्सर देखते हैं और हम लोगों का शायद कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि ये लोग तो परमेश्वर को जानते नहीं है, फिर भी इतने खुश हैं, फिर भी इतने फलवंत हैं, राइट? इनके घर में किसी चीज की कोई कमी घटी नहीं है, इनके परिवार इतने अच्छे हैं, इनके बच्चे इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, राइट? लेकिन ये परमेश्वर को नहीं जानते हैं. तो यदि आपके जीवन में आशीषें हैं और आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह में वो आशीषें नहीं है, तो क्या खतरा है? What is the fear? What is the dangerous thing? God promises, okay, that is another thing. But for blessings, blessings तो आ रही हैं, अभी का जीवन तो अच्छा चल रहा है. What is the fear? What is the dangerous thing? It's not important, it's from God. और in other words, आपको अपने जीवन में परमेश्वर की जरूरत ही नहीं लगेगी, right? The danger of having blessings without Christ or without dependence on God is that you feel you have earned it, right? क्योंकि वो कहता है ये मैंने अपने मेहनत से बनाया है, ये मेरे खून पसीने की कमाई है, ये मैंने मेहनत करके कमाई है, right? You feel you deserve that thing. आपको वो आशीष मिलनी चाहिए क्योंकि वो आपने बनाई है, आपको परमेश्वर की तो जरूरत ही नहीं है, right? Deuteronomy talks about this. Deuteronomy says, chapter 8 verses 17 and 18, beware lest you say in your heart, my power and the might of my hand have gotten me this wealth. मैंने अपनी सामर्थ्य से, अपनी क्षमता से इस धन को कमाया है, इस अपने साम्राज्य को बनाया है, right? You become greedy and you become so arrogant that you feel you don't need God, right? So that is the danger if you have blessings but you do not know the Lord, right? So yes, unbelievers have this blessing. परमेश्वर का अनुग्रह सबके ऊपर रहता है. So these are few characteristics, कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जो आशीषों के बारे में हमें पता होनी चाहिए, राइट? ताकि हम जब दूसरे के जीवन में देखें, अपने जीवन को देखें, हम समझ सकें कि हमारे पास जो आशीषें हैं वो क्या है और उसका आधार या उसका स्रोत, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट ब्लेसिंग. इट्स नॉट माय हार्ड वर्क, माय पेशेंस, my endurance. No, it is none of that. It is only the grace of God, and we understand that. So if you look at some examples in the Bible, right,
वी टॉक अबाउट द डेली ब्रेड, हमें जो रोज की रोटी मिलती है. मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 11, जीसस टीचेस अस टू प्रे फॉर आवर डेली ब्रेड. हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हमें रोज की रोटी मिले, राइट. दैट इज अ ब्लेसिंग, हर रोज की रोटी हमको मिले, राइट. वी प्रे अबाउट हीलिंग. Psalm 103 verse 3 says, who heals all your disease. Talks about God who heals all your disease, right. Healing is also a blessing that you will receive, right. हो सकता है हम में से कुछ ऐसे हों जो कहें कि हमने प्रार्थना की लेकिन हमें चंगाई नहीं मिली, right. So the level of blessing may differ, right. The blessing I might receive in healing may be different than the blessing you might receive in healing. हम ब्रदर देवराज को देखते हैं, उनके जीवन में उनकी चंगाई को देखते हैं और हम सोचते हैं हमें उस प्रकार की चंगाई तो नहीं मिली, हमें उस लेवल का अनुभव एक्सपीरियंस नहीं हुआ, राइट. सो द ब्लेसिंग्स में वेरी इन फॉर्म, राइट. सो यू कैन नॉट कंपेयर कि मेरी ब्लेसिंग्स और इनकी ब्लेसिंग्स एक जैसे एक समान होनी चाहिए. नॉट पॉसिबल. गॉड्स वेज आर डिफरेंट. गॉड डील्स विथ अस इंडिविजुअली इन डिफरेंट वेज, right. So when we talk about healing, remember that it can vary, right. And we already said blessings are not an indicator of your walk or your faith. आपके जीवन की जो आशीषें हैं वो आपके विश्वास या आपका परमेश्वर के साथ जो जर्नी है, जो आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसका कोई इंडिकेटर नहीं है. आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपकी मार्कशीट नहीं है. 60%, 70%, 100% और मेहनत करो, मेरे को 80 पे जाना है, 90 पे जाना है. नो, ब्लेसिंग्स आर नॉट अ मार्कशीट, राइट. ब्लेसिंग्स आर टू बी एंजॉयड इन वॉट एवर फॉर्म, वॉट एवर वे गॉड गिव्स यू. यू नीड टू एंजॉय दोज ब्लेसिंग्स, राइट. एंड गॉड नोज वॉट इज बेस्ट फॉर यू. परमेश्वर जानता है आपके लिए क्या अच्छा है और वो आपको वही चीजें देगा, उस सही समय पर देगा जब आपको उनकी जरूरत है, राइट. पिछले हफ्ते हमने रोमियो का 8वां अध्याय पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे जीवन में सब चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है. ऑल थिंग्स वर्क फॉर द गुड ऑफ दोज हु आर इन क्राइस्ट, राइट. तो चाहे वो दुख है, चाहे वो गम है, चाहे वो तकलीफ है, चाहे वो आशीषें हैं, चाहे वो भरपूरी का जीवन है, सब कुछ मिलकर आपकी भलाई के लिए ही काम कर रहा है अगर आप यीशु मसीह में हैं, परमेश्वर में हैं, राइट. सो रिमेंबर, डोंट worry about somebody's blessings being higher or more than what you are, right. Then we have other blessings like the peace of mind, right. We have peace of mind. परमेश्वर कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14:27, he says, peace I leave with you, my peace I give you. मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, right. What a great blessing that is. परमेश्वर की कितनी बड़ी आशीष है कि वो अपनी शांति हमें दिए जाता है. सवाल, क्या हम उस शांति में जीते हैं? क्या हम उस शांति का अनुभव करते हैं? मेरे जीवन की जो भी परिस्थिति है, वॉट एवर इज द सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऑफ माई लाइफ, एम आई एक्सपीरियंसिंग गॉड्स पीस? क्या मैं परमेश्वर की शांति का अनुभव कर रहा हूं? ही सेज ओवर हियर, आई लीव यू माई पीस आई गिव यू, राइट. दैट इज अ ब्लेसिंग. यू गेट इट राइट नाउ. ही हैज ऑलरेडी गिवन इट टू यू. लेकिन अक्सर अब हम उस शांति में नहीं जीते हैं, राइट. दिस पीस इज फॉर दोज हु ड्वेल इन द लॉर्ड, राइट. Psalm 91 verse 11 talks about this, but it is, if you read the whole Psalm 91, it is talking about those people who dwell in the shelter of the Lord. जो परमेश्वर के शरण स्थान में पाए जाते हैं, जो परमेश्वर में पाए जाते हैं, ये शांति उनके लिए है. Then you also have protection, सुरक्षा, right. Psalm 91 verse 11 says, he will command his angels concerning you. वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा ताकि वो आपकी रक्षा कर सके, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो. वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा ताकि वो आपकी रक्षा कर सके, यदि आप उसमें भरोसा रखते हैं, यदि आप उसमें पाए जाते हैं, राइट. सो प्लीज रिमेंबर दिस, ब्लेसिंग्स आर देयर फॉर योर टुडे. They can come, they can go. Blessings come in various sizes and shapes. They are not same for every believer. And they are not only for the believer, they are there for the unbelievers also. परमेश्वर का अनुग्रह सबके ऊपर होता है, right? But always remember that you do not measure your spirituality. अपनी blessings को देखकर आप ये मत सोचिए कि शायद मेरा विश्वास कमजोर है, शायद परमेश्वर ने अपना मुंह मुझसे मोड़ लिया है. Maybe the Lord is not favoring me. Do not think about that when you are looking at your blessings.
राइट? क्योंकि अक्सर हमें पता ही नहीं होता हमारे लिए क्या चीज ब्लेसिंग है, राइट? मैं अपनी लाइफ में अगर पीछे मुड़ के देखता हूं तो कई बार ऐसा होता है जो मेरी लाइफ में मुझे लगता है गलत हुआ, वो मेरे अच्छे के लिए था। मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था, 5.5 साल उस कंपनी में काम किया, बहुत मेहनत से मैंने काम किया, मैं उसके द्वारा बाहर भी गया। लेकिन जब मैं बाहर से वापस आया, व्हेन आई केम बैक फ्रॉम माय फॉरेन असाइनमेंट, आई वाज फ्यू मंथ्स विद द कंपनी एंड देन आई वाज आस्क्ड टू लीव। देयर वाज रिट्रेंचमेंट हैपनिंग, बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही थी। आई वाज आल्सो आस्क्ड टू लीव। आई हैड नो आइडिया, नो क्लू व्हाई आई वाज आस्क्ड टू लीव, राइट? आई कुड सी नो प्रॉब्लम इन माई वर्क, मेरे काम में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने अच्छा काम किया था, कंपनी को बिजनेस भी अच्छा हुआ था, बट स्टिल आई वॉज आस्क्ड टू लीव। आई वॉज वेरी सैड। और उस समय हमको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, राइट? हमने क्या गलत काम कर दिया कि ये मेरे जीवन में हो गया, हम ऐसे देखने लगते हैं, राइट? बट लेटर ऑन फ्यू इयर्स डाउन द लाइन व्हेन आई लुक बैक ऑन दैट सेम इंसिडेंट, आई फील गॉड वर्किंग इन माई लाइफ। अगर परमेश्वर ने उस समय मुझे वहां से नहीं निकाला होता तो शायद मैं और बुरे में फंस जाता, शायद मेरे लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती। बट बिकॉज गॉड न्यू वॉट इज गोइंग टू हैपन, ही टुक मी आउट ऑफ दैट प्लेस, ही टुक मी आउट ऑफ दैट कंपनी, ही गॉट मी इनटू अ न्यू कंपनी, ही गॉट मी इनटू अ न्यू डायरेक्शन, राइट? सो अक्सर हमारे जीवन में जो हमको परेशानियां लगती हैं वो भी परमेश्वर की छुपी हुई आशीषें होती हैं। दे आर ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, right? Always hold on to this, Romans chapter 8:28, all things work for the good of those who are in Christ. तब हमें ये नहीं लगेगा कि ये जो मेरे जीवन में हो रहा है, what is happening in my life today, that is bad, that is should not have happened, I do not deserve this. We will not feel like that, right? So that is what blessing is, right? We should always think, जब परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए दे दिया है जो हमारे को इस जीवन में चाहिए, ऑल दैट आई नीड गॉड हैज ऑलरेडी गिवन दैट टू मी, व्हाट इज माय रिस्पॉन्स? डू वी एवर थैंक गॉड फॉर द ब्लेसिंग्स व्हेन दे कम? क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, या हम सोचते हैं नहीं ये तो मेरा हक था, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था, राइट? एवरी ब्लेसिंग इज बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह से आई है, हमने उसको नहीं कमाया है। We probably are not even worthy of getting those blessings, right? अगर परमेश्वर गिनने पे आ जाए तो वो शायद हमको देखे भी नहीं, right? He will probably not even look at us, but that's not what our God is. Our God is compassionate, loving. He loves you so much that He decided to send His Son to die on the cross to pay for your sins. That is our value, that is our worth in His eyes. हम उसको बहुत प्रिय हैं। तो हमेशा ये मान के चलिए परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स आपको रोज मिल रही है, भले ही आपके जीवन में कुछ भी अच्छा ना हुआ हो, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन आप अगर सुबह उठते हैं और नई सांस को अपने हृदय में पाते हैं, आप अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, दैट इज अ ब्लेसिंग। यू नीड टू थैंक गॉड फॉर दैट, राइट? चाहे और कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो आपकी लाइफ में, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास सैलरी नहीं है, आप खाना कहाँ से लाएंगे ये आपको पता नहीं है, आपके रिश्ते में दरार पड़ी हुई है, आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं, चाहे कुछ भी अच्छा ना हो, लेकिन एक नया दिन आपको देखने को मिला है, एक नई सांस आप परमेश्वर में भर सकते हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। दैट इज अ ब्लेसिंग। थैंक द लॉर्ड फॉर दैट ब्लेसिंग। ओके, लेट्स लुक एट व्हाट इज द प्रॉमिस देन। सो ब्लेसिंग, करंट, टुडे, एवरी डे, इट कैन कम एंड गो, इट कैन चेंज, it is for believers and unbelievers. So what is a promise? Again, looking at the definition, a promise is a future certain commitment from God that depends, this is important, that depends entirely on His faithfulness, not on your performance or your present circumstance. वायदा परमेश्वर की ओर से है, भविष्य के लिए एक निश्चित प्रतिबद्धता, राइट? जो पूरी तरह से उसकी विश्वसनीयता पर निर्भर करती है, राइट? वो आपके ऊपर नहीं है, आप कितने विश्वास योग्य हो, आप कितने वचन में पक्के हो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर डिपेंड करता है, ना कि आपके प्रदर्शन या आपकी वर्तमान परिस्थिति पर, राइट? आप रोज चर्च आ रहे हैं, आप रोज बाइबल पढ़ रहे हैं, आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं, इन सब बातों के ऊपर परमेश्वर के वायदे जो हैं वो निर्भर नहीं करते हैं। परमेश्वर के वायदे किस चीज पे निर्भर करते हैं? वायदे करने वाले पर। द वन हु हैज गिवन द प्रॉमिस, ही इज द वन हु इज फेथफुल। उसकी विश्वास योग्यता पे ऊपर ये प्रॉमिसेस डिपेंडेंट है,
राइट? सो जस्ट लाइक ब्लेसिंग्स, वील ऑल्सो लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रॉमिस. जो वायदे हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं, हम कैसे उसको देख सकते हैं. द प्रोमिसेस दे आर फ्यूचर ओरिएंटेड. वायदे क्या थे, जो आशीषें थी वो क्या थी, करंट. दे वर फॉर टुडेज लाइफ, आज के लिए था, लेकिन ये भविष्य के लिए है. राइट? मैं प्रॉमिस को पकड़ के आज अपने जीवन में रोने नहीं बैठूंगा कि मुझे ये नहीं मिला. राइट? दीज आर फॉर द फ्यूचर, दे आर फ्यूचर ओरिएंटेड. राइट? वी रिमेंबर Abraham. Abraham was promised a son. कितने साल वेट करना पड़ा? 25 साल. 25 years he had to wait to get a son. Right? So these are for the future, not immediate. Immediate है तो वो तो आपके जीवन में blessings already आपके पास है. Right? Sometimes you will get your promise in this life. Like Abraham, he got Isaac in his life. But sometimes you might not get the promise in this life, you will get it in the other life. Promise of resurrection, promise of eternal life. They're not in this life, they are in the other life. Right? But the promise is a promise. Right? They are future oriented. A promise never changes. Blessing आपके जीवन में आज health है, कल नहीं है, change हो सकती है. But a promise never change. Right? Why? Because the one who has made the promise, he never changes. Right? Malachi 3:6, Malachi 3:6 कहता है, I the Lord do not change. मैं यहोवा कभी नहीं बदलता. राइट? और ये प्रॉमिस किसने की है? परमेश्वर ने. परमेश्वर जब कभी नहीं बदलता, उसके वायदे भी कभी नहीं बदलते. दे आर ऑलवेज द सेम. राइट? टाइटस 1:2, तीतुस की पुस्तक उसका पहला अध्याय दूसरी आयत कहती है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता. गॉड कैन नॉट लाई. सो यदि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, उसने वायदा किया है, तो वो वायदा यकीनन पूरा होगा. भले ही उसके लिए आपको 2000 साल 3000 साल क्यों ना लग जाए, बट वो वायदा पूरा होगा. राइट? सो promises never change, they will always remain. And this is also very important. Unlike a blessing, a promise is exclusively for a believer. Exclusively for a believer. केवल विश्वासियों के लिए ही परमेश्वर के वायदे हैं. राइट? Ephesians chapter 2 and 12. इफिसियों की पुस्तक दूसरा अध्याय 12वीं आयत कहती है, अनबिलीवर्स आर फॉरनर्स टू द कवनेंट ऑफ द प्रॉमिस. अविश्वासी लोग जो हैं, उनके लिए ये परमेश्वर के वायदे नहीं है. राइट? अनबिलीवर्स आर फॉरनर्स टू द कवनेंट ऑफ द प्रॉमिस. प्रॉमिसेस आर ओनली फॉर द बिलीवर्स. राइट? हमने जो आयत पढ़ी, पहला पत्र दूसरा पत्र उसका पहला अध्याय, उसकी जो चौथी आयत है, 4th verse, it says he has given us his very great and precious promise. उसने हमें वो अपनी प्रॉमिस, जो वाचा है, जो वचन है, जो वायदे हैं, वो दे दिए. राइट? द us over here is important. इसमें जो हमें बोला है वो जरूरी है. कौन है? Who is this us? It's you and me. Believers in Christ, followers of Christ, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो उसमें पाए जाते हैं. If you are not in Christ, what does it mean? If you are not in Christ, what does it mean? You are unbelievers. What else? If you are not in Christ, then you do not have all God's offer, what God has offered. Right? You are not elected, you are not justified, you are not sanctified, you are not adopted, you don't have union with Christ, and certainly you do not have glorification. जो परमेश्वर के प्रस्ताव हैं, जो अभी हम पिछले 2 महीने में पढ़ते आ रहे हैं, उनमें से कुछ भी हमारे लिए नहीं है. If we are not in Christ, none of that is for us. You have no right to claim God's promises. क्योंकि आप परमेश्वर में नहीं हैं. ये सारी की सारी जो आशीषें हैं, ये सारी की सारी जो प्रोमिसेस हैं, उनके लिए हैं जो विश्वास में है, जो प्रभु यीशु मसीह में है. राइट? 2 Corinthians chapter 1 verse 20, दूसरा कोरिन्थियों का पहला अध्याय 20वीं आयत कहती है, फॉर ऑल द प्रोमिसेस ऑफ गॉड फाइंड देयर यस इन हिम. परमेश्वर के सारे वायदे उनके लिए जो प्रभु यीशु मसीह में है,
हाँ और आमीन है। All of God's promises are yes and amen for those who are in Christ. जो विश्वास में है, जो विश्वास में नहीं है उनके लिए ये promises नहीं है। Right? So very important to know where do you stand. Am I happy as an unbeliever with the blessings that I am receiving, or do I want to be a part of the family which has inherited the promises? परमेश्वर के जो वायदे हैं वो उनको विरासत में मिले हैं क्योंकि वो उस परिवार का हिस्सा है, क्योंकि वो बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, उनको धर्मी ठहराया गया है और परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में कार्य करती है। और जब वो इस जिंदगी से, इस जीवन से निकलकर उस जीवन में जाएंगे तो परमेश्वर की महिमा को पाएंगे। यही सारी बातें हम पिछले 2 महीनों से सीखते आ रहे हैं और इसीलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर में बने रहें। वी रिमेन रूटेड इन क्राइस्ट, वी आर फाउंड इन क्राइस्ट, राइट? तब वो आशीषें हमारे जीवन में काम करती हैं, मायने रखती हैं, तब ये वायदे परमेश्वर के लिए हमारे लिए जीवित होते हैं, राइट? क्योंकि हमें पता है कि ये परमेश्वर ने कहा है तो ये हमारे जीवन के लिए हो जाएगा। प्रॉमिसेस परमेश्वर की क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। इनके बारे में हमने पिछले 2 महीनों में हमने बात की है। सैल्वेशन, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 5वीं आयत कहती है, रोमन्स 10:13, एवरीवन हु कॉल्स ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड विल बी सेव्ड। जो कोई भी परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा। ये उद्धार है, परमेश्वर का उद्धार जो हमको मिला है, राइट? इट इज अ फ्यूचर गारंटी, राइट? भविष्य में ये हमको मिलेगा, परमेश्वर का उद्धार हमको मिलेगा, राइट? उसका कुछ अंश हम आज के जीवन में भी देखते हैं। जब हम उस उद्धार के जीवन में, उस सैल्वेशन, वी लिव द लाइफ एज इफ वी हैव बीन सेव्ड, एज वी हैव रिसीव्ड द सैल्वेशन, वी अंडरस्टैंड दैट प्रॉमिस, राइट? देन वी हैव द प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति। इब्रानियों की पुस्तक 13:5 उसमें कहता है, आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। मैं तुम्हें कभी भी अकेला या असहाय नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। इट इज अ प्रॉमिस, ही विल नॉट लीव अस अलोन, right? It is a promise for every moment, right? When he says I will not leave you or forsake you, does it mean in the future, or does it also mean now? Abhi bhi, right? It is for every moment of your life, right? But this promise is also relational, right? This promise is relational because it says that you need to walk by faith, not by sight. अगर आप देखी हुई चीजों पर विश्वास कर कर उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हो तो ये विश्वास वाला जीवन नहीं है। लेकिन आप विश्वास क्या है, जो अनदेखी चीजों के ऊपर विश्वास कर कर कि वो हैं और उस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं, तब आपको परमेश्वर की जो उपस्थिति है अपने जीवन में आपको मिलेगी। वी टॉक अबाउट फॉरगिवनेस, क्षमा करना। परमेश्वर हमको क्षमा करता है। 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 9वीं आयत कहती है, इफ वी कन्फेस आवर सिंस He is faithful and just to forgive us. जब हम अपने गुनाहों का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के सम्मुख तो वो दयावान है और वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है, राइट? दैट इज अ प्रॉमिस। ये परमेश्वर का वायदा है कि वो आपके पापों को क्षमा करेगा और आपका मिलाप फिर परमेश्वर के साथ रहेगा। He restores that relationship because your sins have been forgiven. We talk about eternal life, अनंत काल का जीवन। जॉन 10:28, यूहन्ना 10:28 कहता है, आई गिव देम इटर्नल लाइफ एंड दे शैल नेवर परिश। मैं उनको अनंत काल का जीवन देता हूं और वो कभी नाश ना होंगे, राइट? दिस इज बेसिकली द अल्टीमेट प्रॉमिस ऑफ इटर्नल लाइफ इफ वी आर इन क्राइस्ट, व्हेन वी आर इन क्राइस्ट, राइट? सो ये परमेश्वर के वायदे हैं, ये हमारे जीवन में पूरे होते हैं। लेकिन इनको हम अपने जीवन में किस तरह से अनुभव कर सकते हैं, कैसे हम, हाउ वी कैन एक्सपीरियंस देम, राइट? सो वी लुक एट अ काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल, राइट? वी लुक एट एन एंकर, राइट? आप यहां पे देख सकते हैं एक जहाज है, उसके साथ एक एंकर है। व्हाट इज एन एंकर? वन विच होल्ड्स, हिंदी में इसको लंगर बोलते हैं, राइट? जब भी कोई जहाज कहीं पे पार्क्ड होता है या कहीं पे होता है तो इस एंकर को, दे ड्रॉप द एंकर इन द सी, राइट? एंड दिस इज वेरी हैवी, राइट? एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एंकर? सो द शिप डजंट ड्रिफ्ट,
राइट? पानी को तो नहीं रोक के रखता. वाटर इज देयर एंड देयर विल बी वेव्स दैट विल बी कमिंग एंड द वेव्स माइट बी वेरी रफ ऑल्सो, बट द जॉब ऑफ द एंकर इज टू होल्ड द शिप स्टेडी. राइट? इब्रानियों की पुस्तक उसका जो 6वां अध्याय है और उसकी जो 19वीं आयत है वो इस प्रकार से कहती है, God's promise is an anchor for the soul. God's promise is an anchor for the soul, firm and secure. Right? परमेश्वर के जो वायदे हैं, इस आशा को हम आत्मा के सदृढ़ और सुनिश्चित लंगर के रूप में रखते हैं. राइट? सो व्हाट डज दिस मीन? आपकी लाइफ जो है इस दुनिया के वेव्स में, टर्बुलेंस में खड़ी है. राइट? इसका मतलब यह नहीं है कि आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लिया, उसके वायदों को आपने समझ लिया तो आपके जीवन में स्थिरता आ जाएगी, कोई तूफान नहीं आएगा. नो, तूफान फिर भी आएगा, लहरें फिर भी बढ़ेंगी, आपके जीवन की जो नाव है वो बहुत जोर जोर से हिचकोले भी खाएगी. बट इट सेज दैट आवर एंकर इज इन क्राइस्ट. राइट? द प्रोमिसेस दैट गॉड हैज, राइट, आर एन एंकर फॉर आवर सोल. हमारे जीवन के लिए, हमारे रूह के लिए, हमारी आत्मा के लिए वो एक लंगर के समान है. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द एंकर? टू स्टेबलाइज. राइट? इन द मिड्स ऑफ द स्टॉर्म, इन द मिड्स ऑफ द वेव्स, इन द मिड्स ऑफ योर सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, आपके जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर की जो ये आशा है, परमेश्वर के जो ये वायदे हैं, वो एक लंगर के समान काम करेंगे, आपके जीवन को स्थिर रखेंगे. राइट? और जब आपको पता लगता है कि आपके जीवन में वो स्थिरता आ जाती है तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस? यू गेट पीस. राइट? उस बच्चे को जो कि फॉरेन में जा रहा था, परमेश्वर अपने पिता की जो लेटर मिली प्रॉमिस वाली, उसको कॉन्फिडेंस देती है. रोजमर्रा की अपना जीवन जो वहां पर उस दूसरे देश में उसको बिताना है, ही हैज टू स्टे. इट गिव्स द कॉन्फिडेंस, इट गिव्स द होप. That is what God's promises does in our life. It gives us a hope, it brings stability, and you and I can experience peace, comfort, joy in our life today. Right? Remember, promises are for the future, but you can experience that today. They bring stability in your life today. Right? So we may not be saddened. हम निराश ना हो कि promises कब मिलेंगी पता नहीं, मेरे जीवन के कितने साल बाद मिलेंगी पता नहीं, कितना और समय बचा है पता नहीं. हमें उस तरह से जीवन नहीं जीना है. We have to live our life in the promises, knowing that the promises are there. And when you do like that, when you trust and hope in God, you have safety, security and steadiness in your life. आपके जीवन में सुरक्षा है, स्थिरता है, और आपका जीवन में वो शांति है जो परमेश्वर आपको देता है. राइट? सो प्लीज रिमेंबर दिस, यू कैन नॉट सी अ प्रॉमिस. जो परमेश्वर का वायदा है आप उसको देख नहीं सकते हैं. एंड देयरफॉर इट सेज यू वॉक नॉट बाय साइट बट इन फेथ. आप उस आशीष के ऊपर विश्वास कर कर उस विश्वास में अपने जीवन को जीते हैं, क्योंकि वो आशीष आपको अभी नहीं दिख रही है. अनंत जीवन आपको अभी नहीं दिख रहा है. वो पता है मुझे अनंत जीवन है, इस जीवन के बाद ही होगा, लेकिन उस अनंत जीवन की आनंद और खुशी मैं अभी महसूस कर सकता हूं, उसमें मैं अभी जी सकता हूं. राइट? दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. यू डू नॉट सी अ प्रॉमिस, यू मस्ट बिलीव इन इट. राइट? Abraham believed God's promise of a son for 25 years before Isaac was born. Right? So हमें उसमें विश्वास करना है, और उस विश्वास में जब हम जीते हैं तो हम आनंद से जी सकते हैं. Right? So that is a blessing, that is a promise. Very quickly we'll just look at some differences. Some of these we have already talked about. When you talk about a blessing, when you talk about a promise, blessing is present reality, आज के दिन में आपको मिलती है. Promise is future, भविष्य के लिए है. Blessings can be seen, felt, they are tangible. Right? अच्छी सेहत, एक जॉब, आपकी सैलरी, आपका घर, आपका गाड़ी, these are blessings you can see, they are tangible in your life. Right? But a promise must be believed. आपको उसके ऊपर विश्वास करना होगा. Right? Must be believed in faith. Blessing can change day to day. Day by day blessings can change. Promises never change.
राइट? आपकी ब्लेसिंग्स एक से दूसरे दिन में बदल सकती हैं. एक विश्वासी और दूसरे विश्वासी की ब्लेसिंग्स में अंतर हो सकता है, विश्वासी अविश्वासी की ब्लेसिंग्स में अंतर हो सकता है, लेकिन जो प्रॉमिस है वो कभी नहीं बदलती है. राइट? और जरूरी बात यह भी है कि ब्लेसिंग्स जो है वो आपकी अभी आज की जरूरत को पूरा करती है. राइट? आपकी आज की रोटी, आज की आपकी जॉब, आज की आपकी जो बीमारी है, राइट, वो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं आज के लिए. और जो आपका प्रॉमिसेस हैं, दे सिक्योर एन इटर्नल होप, अनंत काल के लिए आपकी आशा है. राइट? ब्लेसिंग्स कैन बी लॉस्ट. राइट? ये मत सोच के चलिए कि आपको जो ब्लेसिंग मिली है वो हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी. ब्लेसिंग्स कैन बी लॉस्ट. आज जॉब है, कल नहीं है. राइट? पौलुस की बात आपको याद आती होगी, वो कहता है कि मैं जानता हूं कि कमी घटी में रहना क्या है, और मैं यह भी जानता हूं कि बहुतायत में रहना भी क्या है. आई नो आई हैव लिव्ड इन वांट एंड आई नो आई हैव लिव्ड इन सरप्लस, बट इन एवरीथिंग आई गिव थैंक्स टू द लॉर्ड. राइट? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर की ही आशीषें हैं, और उसका विश्वास किस पे था? परमेश्वर के वायदों पर. सो ब्लेसिंग्स कैन बी लॉस्ट, बट प्रॉमिसेस दे कैन नेवर बी लॉस्ट. They will always remain steady and firm, not because of you, not because of what you have done, not because of your circumstances, but because of the one who has made the promise. Right? परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं टलता, परमेश्वर जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, उसने ये वायदे किए हैं. Right? So that is our blessings. So quickly, if I just ask you some things, tell me if it is a blessing, tell me if it is a promise. You have food on your table. It's a blessing. Your marriage is peaceful this week. Next week it might not be, right? You will be raised from the dead. Promise. Those who believe on the crucified Christ will not perish. My children are in good school. My children will be saved in Christ. Right? तू और तेरा घराना विश्वास में बढ़ेगा तो परमेश्वर का उद्धार पाएगा. Right? So we need to understand the blessing, we need to understand promise. अक्सर हम जब इनमें इंटरचेंज कर देते हैं, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम प्रॉमिस को पकड़ के रोने बैठ जाते हैं कि ये तो हुआ नहीं, परमेश्वर का वायदा था, ये तो हुआ नहीं. Right? So we need to understand what is a blessing, we need to understand what is a promise. Now I'll just try to relate this to what we have learned so far. अभी तक हमने जो सीखा है पिछले 2 महीनों में, उनके बारे में अगर हम बातचीत करें, हमने क्या सीखा है? हमने इन विषयों के ऊपर बातचीत करी है. हमने हमारे चुने जाने पर, हमारे धर्मी ठहराए जाने पर, हमारी गोद लिए जाने पर, वी हैव बीन अडॉप्टेड, वी आर यूनाइटेड विद क्राइस्ट एंड वी विल बी ग्लोरिफाइड. राइट? हम महिमा को पाएंगे. ये क्या है? प्रॉमिसेस हैं या ब्लेसिंग्स हैं? यू आर इलेक्टेड, आपका चुना जाना. व्हाट इज दिस? दिस वॉज बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ वॉज लेड. यू हैव बीन चोजन. व्हाट इज दिस? इट्स अ प्रॉमिस. Right? You have been chosen, it is a promise. Right? It is God's doing. It's God's plan. Right? You have been justified. आप धर्मी ठहराए गए हैं. Blessing, कैसे है blessing? So how is it a blessing? Okay. So when you say you are justified, right? When you say you are justified, it is a present blessing. Why? Because of this, you have peace with God. अगर आप धर्मी नहीं ठहराए गए होते तो अभी परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर पड़ा हुआ था. आप पाप की दशा में होते, और पाप की जो सेवकाई है उसका फल क्या है? मृत्यु. We would have been destined for death because of sin. But because we are justified, we have a present blessing. We are in peace with God. And what is the future promise? There is now no condemnation for those who are in Christ, those who have been declared righteous in Christ. Right? परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर तब भी नहीं होगा जब आप जजमेंट के लिए जाएंगे. Right? There will be no condemnation. So there is a future blessing also. Adoption. आप गोद ले लिए गए हो. Blessing? Blessing? So it is a blessing, yes, because you have been adopted, right? And because of this blessing,
I can call God my Father, Abba Father, our Father, right? आप परमेश्वर को अपना पिता कहकर बुला सकते हो, because it is a blessing, because you have been adopted. हम उसके परिवार का हिस्सा हैं. But it is also a future promise. Because you are adopted, you will now have the inheritance. आपको वो विरासत भी मिलेगी क्योंकि आप परिवार का हिस्सा बना दिए गए हैं, राइट? सो देयर इज अ प्रेजेंट ब्लेसिंग. यू कैन कॉल गॉड योर फादर. परमेश्वर मेरा पिता है. कितनी अच्छी बात सुनने में भी लगती है कि संसार को रचने वाला, क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स इज माय फादर, राइट? आई एम द सन ऑफ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. दैट गिव्स यू सो मच ऑफ पावर. एम आई लिविंग लाइक द सन ऑफ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स? दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, राइट? नॉर्मली वी डोंट लिव आवर लाइफ लाइक दैट, राइट? अगर कोई अंबानी का बेटा है या कोई बहुत बड़े पहुंचे हुए उसका ही इज द सन, वो आप उसकी चाल ही डिफरेंट हो जाती है, राइट? बट वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द लिविंग गॉड. इस संसार को बनाने वाले, इस सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर है, उसके बेटे और बेटी हम हैं. बट सैडली एट टाइम्स वी डू नॉट लिव लाइक दैट. हम उस तरह का जीवन नहीं जीते हैं. वी लिव एज इफ हमारी लाइफ तो यही है, छोटी है, कमज़ोर हैं, कमियां हैं हमारी लाइफ में. हम उसी में रोते बिलखते हम अपने जीवन को बिताते हैं. लेकिन ये बात सोच के देखिए, ये प्रॉमिस है कि उसकी विरासत जो है वो आपको मिलेगी. द इनहेरिटेंस, द ग्रेट इनहेरिटेंस इज फॉर यू, राइट? एंड यू कैन कॉल गॉड योर फादर टुडे. दैट इज अ ब्लेसिंग, राइट? थिंक अबाउट दैट एंड सी इफ वी स्टार्ट लिविंग लाइक दैट, व्हाट चेंजेस इट विल ब्रिंग टू आवर लाइफ. United with Christ, this is basically the central focal point, right? This is the anchor, right? जब हम यीशु मसीह में हैं, हम उसके अंदर एक हैं, right? तो सारी की सारी जो promises हैं वो हमारे लिए पूरी होती हैं, right? This is the anchor of every promise. Every promise that we are talking about over here, that we hear and see in the Bible, is anchored in this, our union with Christ. And then glorification is the final promise. भविष्य में, फ्यूचर में, राइट? दिस इज व्हेन एवरी ब्लेसिंग, जो भी ब्लेसिंग परमेश्वर ने हमारे लिए बोली है, चाहे वो उनकी उपस्थिति है, चाहे वो उनका आनंद है, चाहे हम पूर्ण रूप से पूरे किए जाएंगे, उस सारी की सारी ब्लेसिंग्स इस समय हमारे लिए पूरी होंगी. दैट इज अ फाइनल प्रॉमिस. ओके, द इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ वी कम टू दैट, जस्ट द एप्लीकेशन पार्ट. हाउ डू वी लिव इन दिस टुडे? आज के दिन में, आज के जीवन में मैं इसमें कैसे जी सकता हूं, राइट? हाउ डू वी लिव इन दिस टुडे? सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, राइट, सुनने में बहुत अच्छा लगता है. वी लर्न अबाउट प्रोमिसेस, वी हियर अबाउट प्रोमिसेस, इट मेक्स अस फील गुड. बट व्हेन आई गो बैक होम, आई लुक एट माई प्रॉब्लम्स, अगेन आई एम डाउनकास्ट, राइट? सो you know the promises, you know that they are for your good, you know that you will receive them, right? But I still do not feel them in my life. Why? Because it is not just important, it is not just necessary to admire. हमने पढ़ ली, हमने सुन ली, समझ ली, हम उसको लिए अच्छा भी फील करते हैं. You need to activate these promises, right? आपको इन वायदों को अपने जीवन में सुचारू रूप से चालू करना है, ऑन करना है, स्विच ऑन करना है, एक्टिवेट करना है. हाउ डू आई एक्टिवेट दीज प्रोमिसेस, राइट? आई एम जस्ट लुकिंग एट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्रिज, राइट? देयर इज अ रिवर, बहुत ज्यादा पानी है और बहुत तेजी से पानी उसमें जा रहा है. लेकिन उस रिवर को अगर आपको क्रॉस करना है, आपके पास ये एक रस्सी वाला पुल है. आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू हैज गॉन ओवर दिस रोप पुल, राइट? इंडिया में भी कहीं कहीं जगह पे है ऐसा रोप पुल है, और बहुत खतरनाक होता है, एक तरह से डरावना होता है, राइट? बिकॉज द होल ब्रिज इज काइंड ऑफ स्वेइंग. पूरा का पूरा जो पुल है वो हिल रहा होता है एक तरह से. आप जब उस पर चलते हो तो वो हिलता है, राइट? लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ा नोटिस लगा हुआ है कि दिस ब्रिज इज सेफ, राइट? दिस इज स्टेबल, दिस इज स्ट्रॉन्ग, यू कैन यूज दिस ब्रिज, राइट? तो वो सब कुछ आपको पता है, आपके मन में, आपने अपने माइंड में देखा है, और प्रॉब्ली लोगों को भी आपने देखा है कि वो इस ब्रिज के ऊपर से आते जाते हैं. बट डज दैट मीन यू बिलीव इन दैट, राइट? आप वहां पर किनारे पे खड़े हो, पुल को देख रहे हो, और आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, समझी हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है, आप कहते हो हाँ ये सही है,
Right? Agreeing on the promise in your mind is not participating in that promise. Right? आपने अपने मन में इस बात को ठान लिया, देख लिया, जांच लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसमें भागीदार हो गए. अगर आपको उसमें भागीदार होना है, आपको क्या करना है? आपको कदम बढ़ाकर पुल के ऊपर खड़ा होना है. यू हैव टू पुट योर एंटायर वेट ऑन द ब्रिज. जब तक आप कदम बढ़ाकर उस पुल के ऊपर खड़े नहीं होंगे, तब तक आप केवल उस प्रॉमिस को, उसके बारे में आप केवल जानते हैं, आपने उसको एक्टिवेट नहीं किया. एक्टिवेटिंग इज टेकिंग दैट स्टेप. एक्टिवेटिंग इज स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज. राइट? Bible talks about, there's a song also, beautiful song, standing on the promises of God. परमेश्वर के वायदों पर खड़ा हूं. Right? So knowing just the promises, परमेश्वर के वायदों को आप जानते हो, वो काफी नहीं है. आपको उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है. You have to stand on those promises. And for standing on those promises, what do you need? Okay, so 2 Peter chapter 1 verse 4, it says, पार्टिसिपेटिंग इन द डिवाइन नेचर. परमेश्वर के समान हो जाओ, उसके इन वायदों में आप पार्टिसिपेट करो. राइट? सो यू नीड टू पार्टिसिपेट. मेंटल एग्रीमेंट इज नॉट पार्टिसिपेशन. वायदों के बारे में जानना, उसके अंदर भागीदार होना नहीं है. फेथ इज द फर्स्ट स्टेप. आपको विश्वास में वो पहला कदम लेना जरूरी है. So you only participate when by faith you put the first step on the bridge, and then you put the second step, and then you start walking on the bridge. Right? So participating is not standing on the sidelines. Participating is not just knowing the promises. Participating is actively living on the promises, standing on the promises. Right? To participate in God's blessing, we must act as if the promise is already true. Right? विश्वास उन अनदेखी बातों के ऊपर जैसे कि वो आपके जीवन में आज हो गई हैं. Right? So by faith you need to practice living in the promises as if they have been given to you. They have already been made true to you. Right? If you look at the word of God, there are so many promises that he has given. Right? If God promises his provision, right? Philippians 4:19, he says, and my God will meet all your need according to the riches of his glory. परमेश्वर अपने अनुग्रह में वो सारी चीजें आपको देता है, right? जो आपको जरूरी है. He will meet all your needs. How do we live in this promise that he will give me provision? How do we live in this? We live in this by giving out generously even if I have lack of things. मेरे पास शायद नहीं है, लेकिन फिर भी जब जरूरत पड़ती है तो मैं देता हूं. Why? Because I believe in the promise, he will provide. आज मेरे पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर मुझको देगा, मेरी जरूरतों को पूरा करेगा. तो जब किसी की जरूरत आती है, जब किसी की नीड आती है, we give. अपनी घटी में से भी जब हम देते हैं तो हम परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में उस समय पूरा पाते हैं कि परमेश्वर मुझे देगा, मेरी जरूरतों को पूरा करेगा. If he promises you peace, right? My peace I give you. मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं. This is a promise. How do I live in that promise? अपने जीवन की हर परिस्थिति में, घबराहट में, टेंशन में, परेशानी में, मैं परमेश्वर की शांति में जीता हूं, घबराहट में नहीं. I do not run helter skelter. मैं परेशान होकर लोगों के पास नहीं भागता हूं, मैं परमेश्वर के पास आता हूं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं. Promise, but how do you live it? In your troubled times. जब आपके जीवन में दुख, संकट, कलेश आता है, when you have problems in your life, you live on this promise. I give you my peace. If he promises you strength, right? Isaiah 40:31 says, but those who hope in the Lord will renew their strength. जो परमेश्वर के ऊपर आशा लगाते हैं, वो अपने सामर्थ को फिर से पाएंगे और वो उकाब के समान उड़ेंगे. They'll fly like eagle. How do I live on this promise? When I'm tired, when I'm down, when I feel I cannot do anything, जब मुझे लगता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूं, right? And then I get a call from Brother Victor, चर्च में आ जाइए, मुझे कुछ काम करना है. I'll still be happy and smiling. Yes, I'll get up. I'll not look at my tiredness because I know the promise God has given to me. I will strengthen you. जो मुझ में विश्वास रखते हैं, जो मुझ में आशा रखते हैं,
मैं उनको अपनी सामर्थ से भर देता हूं. That is living in the promises of God. So, Priya Ecclesia, my dear brothers and sisters, remember this: blessings are today's manna. They are for you to enjoy today. Receive them with thanks. परमेश्वर को धन्यवाद देकर उनको आप अपने जीवन में अपनाइए, उनको एंजॉय कीजिए. Promises are tomorrow's inheritance. जो परमेश्वर के वायदे हैं वो भविष्य के लिए आपकी विरासत में आपको मिले हैं. You need to cling on to them with faith. विश्वास में आप उनको पकड़े रहिए. राइट? अपने जीवन में हमें देखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है कि परमेश्वर की आशीषें जो हमको मिली हैं, परमेश्वर ने वचन में कहा है, He has told us, He has blessed us with everything that we need for our life. क्या हम उन आशीषों को अपने लाइफ में एंजॉय करते हैं? And do we live our life in the promises that God has already given us? Let us pray. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें. परमेश्वर का धन्यवाद करें. यदि आप हमारे साथ पिछले 2 महीनों में इन सारे टॉपिक्स में जुड़े हुए हैं, इफ यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज एंड यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वंडरफुल थिंग्स गॉड हैज ऑफर्ड फॉर यू, परमेश्वर ने आपके लिए क्या अद्भुत रीति से ये आशीषें और ये प्रॉमिसेस, वायदे आपके लिए किए हैं. यदि हम उनको सही रीति से समझते हैं तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उसकी कृपा को, उसकी दया को, उसकी शांति को आज हम महसूस कर सकते हैं. एक क्षण लेकर अपने हृदय में इन बातों को सोचिए. परमेश्वर ने आपके जीवन में आपके लिए क्या क्या किया है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं. सुंदर गीत हम लोग गाते थे, गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए. Yes, Father, we thank you for the blessings we see every day. You have blessed us with every good thing. You have blessed us with food, shelter, family, peace, breath in our lungs, and we receive them as gifts, not as wages for our good things. तेरी सारी आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. हम जानते हैं इनके लायक हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने अनुग्रह में तू हमको देता है. लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर द प्रॉमिसेस. उन वायदों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हम नहीं देख सकते हैं. द प्रॉमिस ऑफ इटर्नल लाइफ, रेजरेक्शन, योर रिटर्न एंड आवर फाइनल ग्लोरिफिकेशन, इन सभी वायदों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. फॉरगिव अस लॉर्ड that we are not living our life in the fulfillment of these promises. Our trust, our faith, our belief is not that, Lord. We pray that you strengthen us. We pray that you strengthen our belief to trust in your promises. Help us to live as heirs of your promise, enjoying your blessings without idolizing them, Lord. परमेश्वर, आपकी जो आशीषें हैं हमारे जीवन में, उसके लिए हम धन्यवाद करें. उनको अपने जीवन में मूर्ति के समान ना बना ले परमेश्वर. We keep our eyes always focused on you. We keep our trust always on you. Submit and surrender everything into your hands. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.